नमस्कार, शिवा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे हमारे इंग्लिश के एक चैप्टर के बारे में जो टेंस चैप्टर है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पूरी इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इसको इंग्लिश की रीड कहें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो ये चैप्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये चैप्टर क्लियर हो गया तो आगे के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो है वो यही है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि सेंटेंस को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, कैसे उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे हमारे एक टेंस के बारे में जिसका नाम था प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। वो पहले 2 से 3 पार्ट में जो है वो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा, तो पहले आप वो ज़रूर देखिए। आपका बेस जो है वो वहीं से ही क्लियर हो पाएगा। तो आज हमारे पास नेक्स्ट हम टेंस की बात करते हैं जो है पास्ट। पास्ट टेंस जो है उसका मीनिंग होता है भूतकाल, यानी इस टेंस के अंदर हमें उस समय के बारे में पता चलेगा जो कि बीत गया है। तो बीते हुए समय के बारे में अगर हमें कहीं से पता लगाना हो तो वो हमारे पास पास्ट टेंस होता है, यानी भूतकाल। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये बात बताई थी, आपको फर्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट होते हैं वही 4 पार्ट जो है आगे पास्ट टेंस के भी होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं आपको वहाँ से क्लियरली पता चल जाएगा। यहाँ पे भी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पास्ट का सबसे पहले होता है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट में भी हमारे पास सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, या इसी टेंस को ही हम पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। आपने इसको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल दोनों नामों से सुना होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट बोल लीजिए या पास्ट सिंपल बोल लीजिए, तो एक ही बात है। इसी प्रकार से जब हमने प्रेजेंट टेंस किया था उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात की थी। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या बात की थी। तो आप अगर वीडियो आपने देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने उसमें बात की थी कि कोई ऐसा काम जो रेगुलर रूटीन में होता है, यानी वह कार्य जो डेली होता है, रेगुलर होता है या एक निश्चित अंतराल पे होता है, जिसमें भी हम कहें कि ये काम तो होता है वहाँ पे। पर पास्ट के अंदर क्योंकि ये एक भूतकाल है, इसीलिए इसकी पहचान ही एक होती है और वो थी था। यानी जब भी कोई काम हम पास्ट में कहेंगे तो था के साथ हम उसको लेके चलेंगे। तो जहां हमने वहां बात की थी होता है, तो उसी प्रकार से हम यहां बात करेंगे होता था। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि मैं तो टीवी देखता था, मैं क्रिकेट खेलता था, या मैं कहीं जाता था, या मैं सोता था, या मैं स्कूल जाता था, मैं कॉलेज जाता था। तो इस प्रकार से जब कोई इन बातों के बारे में बात करे, जो कहे कि वह व्यक्ति उस काम को करता था, या अगर एक से ज़्यादा हैं तो कहेंगे करते थे, या अगर वो कोई लड़की है तो कहेंगे करती थी। तो इस प्रकार से हमारे पास इसकी पहचान भी यही होती है, ता था, ते थे और ती थी। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमें किसी भी हिंदी के सेंटेंस का लास्ट का देखना होता है और उसी के आधार पे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस है। तो इस टेंस का भी ऐसे ही कुछ ना कुछ फॉर्मूला भी होगा जैसे हमने पहले अभी तक किए हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है, सब्जेक्ट के साथ में हमेशा ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहती है। यहाँ पे यही एक ऐसा इकलौता टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहेगी। अगर ये नहीं है तो वहाँ पे यूज़ हो जाएगा डिड का, जो कि हमने प्रेजेंट में यूज़ किए थे डू और डज। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास डिड, और डिड जहाँ भी आएगा उसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ना कि कोई सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो इस प्रकार से, और फिर आ जाएगा हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो। तो वही इसके अंदर भी 4 प्रकार के सेंटेंस हमने बात की थी, वही 4 होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस आ जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर सीधी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूँ तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट खेलता था, तो हमने इस सेंटेंस के लास्ट में देख लेना है
था, तो हमें पता चल जाएगा ये है पास्ट का इंडेफिनेट। तो हम कहेंगे मैं क्रिकेट खेलता था। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास, मैं यानी आई, और फिर हमने खेलना होती है वर्ब, यहाँ पे खेलता था वर्ब है, तो खेलना वर्ब है, तो वर्ब को हम खेलने को बोलते हैं प्ले, सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, यानी हम ईडी उसके साथ में लगा देंगे, तो हम कहेंगे आई प्लेड। और फिर हमने कोई ऑब्जेक्ट का यूज़, अभी इसका यूज़ नहीं करना है, इसका यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे या इंटेरोगेटिव में करेंगे, यहाँ नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो हम कहेंगे आई प्लेड क्रिकेट। हम कहेंगे आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। ऐसे ही अगर मैं कहूँ तुम क्रिकेट खेलते थे, तो तुम होता है यू के साथ में भी हम किसका यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म का ही, यानी प्लेड का ही। हम कहेंगे यू प्लेड क्रिकेट। इसी प्रकार से है हमारे पास, अगर कोई थर्ड पर्सन है, वह क्रिकेट खेलता था, वह क्रिकेट खेलता था, तो वह होता है ही के साथ में भी हम यूज़ करेंगे प्लेड का ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। अगर वो एक से ज़्यादा हैं, वे क्रिकेट खेलते थे, वे क्रिकेट खेलते थे, तो वे होता है दे, हम कहेंगे दे प्लेड क्रिकेट। हम कहेंगे दे प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस में सारे के सारे सेंटेंस ऐसे ही होंगे। उसके बाद इसमें आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे अभी तक के हमने बाकी के जितने भी टेंस किए हैं, सब में हमने बात की है नेगेटिव सेंटेंस की, यहाँ भी आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे अगर मान लो मैं इसी को ही नेगेटिव बनाऊँ, मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, तो हम कहेंगे आई। और क्योंकि जैसा हमने प्रेजेंट टेंस में हमारे पास डू और डज था, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने डू और डज का ही यूज़ किया था। यहाँ पे भी हम नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास डिड है, तो हम डिड का ही यूज़ करेंगे। हम कहेंगे आई डिड। और क्योंकि मैंने आपको बताया था हर एक सेंटेंस में, हर एक टेंस में आपने जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसी के साथ में ही नोट का यूज़ करना है, तो हम कहेंगे आई डिड नोट। अब क्योंकि डिड आ गया, तो हमने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। यहाँ हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, पर अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हमने किसका यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो हम कहेंगे आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये ऐसा नहीं होगा कि आई डिड नॉट प्लेड क्रिकेट, गलत हो जाएगा, तो हम कहेंगे आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसे ही अगर मैं कहूँ तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो तुम होता है यू, हम कहेंगे यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। हम कहेंगे यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसे ही मैं कहूँ वह क्रिकेट नहीं खेलता था, तो वह होता है ही, हम कहेंगे ही के साथ में भी डिड का ही यूज़ करेंगे, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। हम कहेंगे ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अगर वो एक से ज़्यादा है, मैं कहूँ वे क्रिकेट नहीं खेलते थे, वे क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो वे होता है दे के साथ में भी हम यूज़ करेंगे किसका, डिड का ही। हम कहेंगे दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये इस प्रकार से हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। अब इसके बाद इसमें आ जाएंगे हमारे पास कौन से सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे, प्रश्न पूछा जाएगा, तो हम कहेंगे इसी को ही अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, तो हम कहेंगे
तो ये सेंटेंस जो है इस प्रकार से हो जाएगा कि क्या मैं क्रिकेट खेलता था। तो हमने पहले भी इसके बारे में बात की है कि जब भी हमें किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है तो जो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है हम उसी को ही उठाएंगे और सब्जेक्ट से आगे लेकर के आ जाएंगे, वो हमारे पास बन जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर मैं कहूँ क्या मैं क्रिकेट खेलता था तो हम कहेंगे डिड आई प्ले क्रिकेट, डिड आई प्ले क्रिकेट। ऐसे ही अगर मैं कहूँ क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, तो हम कहेंगे डिड यू प्ले क्रिकेट, डिड यू प्ले क्रिकेट। ऐसे ही अगर मैं किसी थर्ड पर्सन की बात करूं, क्या रमेश क्रिकेट खेलता था, सचिन लगा देते हैं हम, क्या सचिन क्रिकेट खेलता था। हम कहेंगे क्या सचिन क्रिकेट खेलता था, तो डिड सचिन प्ले क्रिकेट। ऐसे ही अगर मैं कहूँ क्या वे क्रिकेट खेलते थे, तो हम कहेंगे डिड दे प्ले क्रिकेट, डिड दे प्ले क्रिकेट। तो इस प्रकार से ये हमारे पास हो जाएंगे जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो सारे। आपने एक बात याद रखनी है, देखिए पास्ट टेंस जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर ही करते हैं। अदरवाइज आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जो भी नेगेटिव है डिड आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, फिर हमने इंटेरोगेटिव बनाया, डिड आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है। अभी हमारे पास जो चौथे प्रकार के सेंटेंस होंगे वो होंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के साथ साथ इंटेरोगेटिव भी होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ जैसे ये है कि क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, अब यहाँ पे क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो हम कहेंगे डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार से अब देखिए क्या होता है, वही बात मैं फिर से कहूँगा, जो स्पीकिंग वाले हैं वो थोड़ा सा रूल को बदल देते हैं। वो क्या करते हैं, डिड के साथ में एंटी लगा देते हैं, तो ये डिडंट बन जाता है, यानी डिड नॉट ही बनता है। तो वो ऐसा भी इसको लिख सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं, डिडंट आई प्ले क्रिकेट। तो इस सेंटेंस को वो ऐसे भी बोल सकते हैं, डिडंट आई प्ले क्रिकेट, या वो डिड नॉट को जो हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे उसमें वो ऐसा भी कह सकते हैं, आई डिडंट प्ले क्रिकेट, इस प्रकार से। तो अगर मैं कहूँ क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो हम कहेंगे डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता था, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता था, तो हम कहेंगे डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो देखिए ये हमारे पास चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया है। पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस की हमने पहले बात कर ली है, अभी पिछले 2-3 लेक्चर के अंदर 2-3 वीडियो में आप उसको देख सकते हो। तो बारी बारी से हमने एक एक सेंटेंस, एक एक टेंस को हमने बड़ा ही डिटेल से डिस्कस किया है। तो अगर आप इस तरीके से ग्रामर को करते हो या इस तरीके से आप टेंस को करते हो तो आपके लिए समझना और उसको करना बड़ा ही इजी हो जाएगा। तो इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है सीखना, अगर आप इसको
स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाओ और आप इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करो तो ये बड़ा ही आसान है। तो अगर आप कहीं आइल्स कर रहे हो या PTE कर रहे हो तो उसके लिए आपको इससे बड़ी हेल्प मिलेगी, या अगर आप स्कूल में भी हो, स्कूल की स्टडी कर रहे हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो सब चीज़ के अंदर आपको यहीं से ही हेल्प मिलेगी। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आएगा, इसी प्रकार से ही सेंटेंस आएंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके पैसे थोड़ी ना लगते हैं। तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी वीडियो लगी, और इसमें अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप वो बता सकते हो, तो उसको भी ऐड करने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू।